नमस्कार, जय हिंद। ये जो जूस कंपनी है ना, जिसके हम जूस पीते हैं, चाहे वो ऑरेंज जूस हो या एप्पल जूस हो, किसी भी प्रकार का कोई भी जूस हो, तो ये जो 100% का ओरिजिनल जूस का लेबल लगा के लोगों का, ग्राहकों का काटती है लंबे से, इस पर एफएसएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा कदम उठाया है। इसका काम ये है, एफएसएसएआई का एक्चुअली काम ये है कि जो भी मार्केट में खाने पीने से रिलेटेड चीजें चल रही हैं, चाहे वो किसी कंपनी का हो या कोई कस्टमर का हो, किसी भी आदमी का हो, उसकी जांच करना कि एक्चुअली इसमें शुद्धता कितनी है, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, ये खाने लायक है या नहीं है, कोई भ्रामक विज्ञापन फैलाकर तो चीजों को नहीं बेच रहा है। तो जब इसकी नजर पड़ी कि ये जो जूस कंपनियां हैं वो कर क्या रही हैं कि अपने प्रोडक्ट पे 100% प्योर जूस का लेबल लगा के और मार्केट में बेच रही हैं, जबकि ये 100% ओरिजिनल जूस तो है नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाकर बेचा जा रहा है। इस पर एक्शन लेते हुए जो अभी नई गाइडलाइन एफएसएसएआई ने जारी की है, वो इस प्रकार से बताया है कि भाई अगर आप अब किसी भी प्रकार के जूस को बेच रहे हो या किसी भी प्रकार का आप जैसे कि आप कह रहे हो कि ये मैंगो जूस है, ये एप्पल जूस है, या फिर ये बनाना जूस है, या फिर ये ऑरेंज जूस है, तो उस पे अगर आप ये बोल रहे हो कि 100% का ये फ्रूट जूस है, तो उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो जूस होना चाहिए, यानी कि 100% वो प्योर होना चाहिए। दूसरा, विपणन और विज्ञापन में अगर आप ये भ्रामक विज्ञापन फैलाकर जूस को बेच रहे हो तो आपके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, भ्रामक दावों के खिलाफ जो कार्यवाही है वो भी आपको यहाँ पर जो भी जुर्माना या सजा है वो आपको भुगतना पड़ जाएगा। इसके बाद विशिष्ट निर्देश ये है कि अगर आपके जूस में इवन दो पानी भी मिला हुआ है या फिर शक्कर मिली हुई है, तो इसको आपको सूट जूस के नाम से लेबल करना होगा, यानी कि आपको स्पष्ट पैकेजिंग में ये बताना होगा लिख के कि ये एक स्वीट जूस है, इसमें जो एडिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिलाए गए हैं जैसे कि शक्कर और पानी वगैरह, बल्कि ये प्योर जूस नहीं है। और यहाँ पर उपभोक्ता जो है, जो कंज्यूमर है, उसको स्पष्ट जानकारी देनी होगी आपको अपने बॉटल के माध्यम से कि भाई ये चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और यहाँ पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एफएसएसएआई की जो निर्देश है, जो गाइडलाइन है कि 100% जूस अगर आप बोल रहे हैं तो इन बॉटल्स में जो भी आप पैक करके दे रहे हैं, जो भी आप बेच रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी पानी तक की मात्रा नहीं होनी चाहिए, प्योर जूस होना चाहिए। दूसरा, अगर मुख्य निर्देश 100% का दावा करते हैं तो उन्हें ये देना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं करते तो उसे भ्रामक विज्ञापन की कैटेगरी में डाला जाएगा और फिर कार्यवाही की जाएगी। लेबलिंग और विपणन में सही और सटीक जानकारी होना चाहिए। उपभोक्ता को ये जानने का अधिकार है कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है और इसमें क्या चीज है नहीं। आप मिसगाइड या मिसलीड नहीं कर सकते हैं लोगों को। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो फ्रूट कंपनियां हैं ये करती क्या है, जैसे ये मिक्स्ड फ्रूट जूस है, तो जो भी जूस कंपनी होती है, किसी भी, आप समझ रहे होंगे, मैं नाम यहाँ पर नहीं लिख सकता, तो जितनी भी जूस कंपनियां वो करती क्या है कि जो फ्रूट्स होते हैं उनका एक बनाया जाता है कॉन्सेंट्रेट, मतलब मिश्रण बनाया जाता है उनका। कॉन्सेंट्रेट मिश्रण क्या होता है कि सपोज करिए कि आपको 1 साल के लिए किसी चीज को चलाना है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर में जो मम्मी लोग होती है वो क्या करती है, या फिर दूध फैक्ट्री से जो पाउडर बनता है, दूध पाउडर जो बनता है, उसका आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ दूध को तो रखा नहीं जा सकता, तो उसको किया क्या जाता है, सुखा लिया जाता है। ऐसे ही फ्रूट का जूस निकालकर और उसे पानी अलग कर लिया जाता है, उसका पाउडर टाइप में बना लिया जाता है, जिसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेट। तो इस पे पानी की मात्रा जो होती है, जूस से जो पानी की मात्रा होती है वो अलग कर दी जाती है। फिर इसको साल भर या फिर जब भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, पैकेजिंग की जाती है, तो उसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स जैसे कि पानी हो गया और भी जो चीज है, उसमें 10% ये जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसको मैं जैसे कि 10% इसे मिला दिया, इसके बाद 60% का पानी मिला दिया और 3% का शुगर मिला दिया या कुछ भी मिला दिया, तो ये पूरा एक फ्रूट का जूस बन गया और इसे फिर बेचा जाता है। और इसे ये कहा जाता है कि हमारा ये जो जूस है ये 100% का फ्रूट जूस है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपने पानी मिला दिया, इसे डॉल्यूट कर दिया, तो फिर ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड की कैटेगरी में आ जाएगा। एफएसएसएआई का ये कहना है। तो ऐसे एफएसएसएआई ने कहा कि अगर अब से कोई भी जूस कंपनी अगर अपना जूस बेच रही है तो उसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि भाई ये 100% का जूस नहीं, फ्रूट जूस नहीं है, बल्कि ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड, इस प्रकार से आपको ये लिखना पड़ेगा। और ये 1 सितंबर 2024 से आपको हर एक कंपनी के जूस बॉटल में देखने को मिल जाएगा कि ये 100% का नहीं है बल्कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड है। इसमें पानी मिलाया गया है, शक्कर मिलाई गई है, या जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा इतनी मिली हुई है और इसमें पानी इतना मिला हुआ है, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करती है ये जूस कंपनी तो एफएसएसएआई के द्वारा इनके लाइसेंस और साथ ही साथ में इनकी जितने भी
संस्थाएं हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा, उनको बैन भी किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।